हम अनपढ़ हैं, हमें इंटेलिजेंट बनाओ। कितना इंटेलिजेंट बना सको तुम? भगाओ भगाओ जल्दी बाहर इन्हें। ऐसे तुम इन्हें भी पढ़ाते रहे और हमें भी पढ़ाते रहे, ऐसे तो हम कभी भी इनके होशियार न बनेंगे। हम तो गवार के गवार रहेंगे फिर भी। भगाओ भगाओ जल्दी नहीं यहाँ से। तुम दोनों निकलो यहाँ से। भगाओ ना भगाओ कर रहा हूँ अभी तुम। जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी बहुत बड़ी गलती? अरे ट्यूशन में भैया जो कुछ भी हमें पढ़ा रहे वो हमें आराम से सीख लेना चाहिए और खाम लड़ाई करके भाग गए भैया थे। सही ना करो हमने यू। कुछ ना कुछ तो हमें ट्यूशन में सीखने को ही मिल रहा और तू भैया से लड़ाई करके भागी आयो। या बात है तो तू बिल्कुल सही कह रहे हो। मुँह लड़ाई ना करनी चाहिए। पर मैं वह ट्यूशन में थोड़ी देर और उनका ढींग बैठो रहता ना तो मुँह लग रहा मैं पागल हो जाता। मुझको तो A+B² और ये सीटा ढीटा इन्हें सुनकर दिमाग एक संग भाई सा होता जा रहा मेरा। वो तो सही है, मैं अपना पहले ही वक्त पहचान को जो उनसे लड़ाई कर ली। नहीं वो थोड़ी देर और ठीटा ढीटा करते ना मेरे सामने तो मैं पागल है नहीं रहा हूँ। वो तो सुनी होगी तेने, मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो ऐसे ही करो मैंने जैसी मुझको लगी कि मैं यहाँ सुसेक और सॉस ठीटा इन्हें सुनकर पागल होने वाला हूँ तो मैंने लड़ाई कर दी। चुप लेकर आया मैं लड़ाई करके। नहीं मैं है ही जाता पागल। फिर ऐसे तो हम कभी भी होशियार न बनेंगे जिंदगी में। हम कभी भी लड़के से होशियार न बन पाएंगे ऐसे तो। सही बताऊं तो कुछ चीज मेरे भी समझ में ना आ रही, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चुप बैठो वहाँ पे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कॉस थीटा क्या है और ये लॉस थीटा क्या है। मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तेने लड़ाई कर दी यार। ऐसी आराम से तो सीखेंगे हम। तो वो हमें आराम से सिखा रहा, वो तो हमें बोरी भर का ज्ञान दे रहा। तो एक संग हम पे इतना ज्ञान झिल्लो माने तो एक संग बोरी भरी ज्ञान अंते और हमारे ऊपर फेंक दी। फिर तो हम दबंगेगा बोरी के नीचे। अगर हमको आराम से प्यार से कोई चीज सिखाता तो सीखते हम। वहां तो एक संग पत्रा सा खोल दिया कि cos थीटा लॉस थीटा A² B² D² और सुसेक थीटा और सुसेक थीटा जन का करने लगा। एक दिन में ही ज्ञानी बना दे रहा हमको। तो अब क्या करेगा तू? अब फिर पहले की तरह रोज बेइज्जती करवा करेगा क्लास में अपनी? तो पता ही होगी पूनम कर लो सब वो कितना मजाक उड़ावे हमारा अगर हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो फिर तू ही सोच तो को अच्छा लगे रोज वो हमारी बेइज्जती करे? ना लगे अच्छा। तो फिर मैं तो यही मारा कह रहा हूँ आज ट्यूशन चलेंगे भैया से माफी मांग लेंगे कि भैया माफ कर दो हमें और हमें प्यार से सिखाओ जो कुछ सिखा रहे हो। एक संग बोरी भर का ज्ञान मत फेंको हमारे ऊपर। हाँ सही कह रहे हो तुम। माफी मांग लेंगे फिर कहेंगे भैया प्यार से सिखाओ हमें जो कुछ सिखा रहे हो तुम। हाँ अब ठीक है। स्कूल तो जाएगा ही ना आज? हाँ जाऊंगा, क्यों ना जाऊंगा स्कूल। अब तो रोज स्कूल जाना है हमें, ज्ञानी बनना हो तो फिर मैं जाकर तैयार हूँ है। हाँ ठीक है स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आप सबको तो पता ही होगा आजकल पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस दुनिया में चैन से जीना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है और सर उठाकर जीना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समझे बच्चों? पढ़ाई के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे तो समय पहले आपसे यही पूछा जाएगा आपने कितनी पढ़ाई करी है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं आपके पास। तो तभी आप उन डिग्रियों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर बढ़िया से बढ़िया नौकरी ले सकते हो। तो समझे बच्चों पढ़ाई कितनी जरूरी है आपके लिए? समझ का गए सर जी। हम पहले से समझे बैठे हैं पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बगैर तो हमारा जीना नामुमकिन है, नामुमकिन। सर जी पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमारे लिए रोज खाना खाना जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए रोज पढ़ना जरूरी है। रोज खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और रोज पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान आता है सर जी, ज्ञान। I want to live a good life, then reading is necessary for that. तो सर जी पढ़ाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पता है कितनी जरूरी है पढ़ाई हमारे लिए। खड़ो हो। हाँ अब मेरे मुंह में देख रहे हो, खड़ो हेरो ना हेरो। अब बताइए पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यस सर जी, यस। I want to live a good life, then reading is necessary for that. बेर बोल दे तू। या इंग्लिश है या का मतलब भी पता हो? कहा या का मतलब? या इंग्लिश का मतलब तो ना पता, बस इतना पता है इंग्लिश में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। हाँ और बढ़िया ही बोल रहा हूँ कुछ। क्या बात है बता तू मोकू, तो कैसे पता तू कुछ बढ़िया ही बोल रहा है? वो का है ना सर जी, एक दिन पापा मेरे रूम में आए तो वो अचानक ही मेरे पास आके बैठ गए और मोते डायरेक्ट ही बोले कि मैं तो को इतना पढ़ा रहा हूँ, तेरे ऊपर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो तेने सीखो का है, आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो फिर पापा मोते सवाल जवाब करने लगे। तो फिर पापा ने मुझे कम से कम ना तो 20 सवाल पूछे, तो 20 में तो मैं एक को जवाब ना दे पाया।
फिर तुम्हारी कसम सर जी, पापन ने मेरी गाड़ पे इतना डंडा तोड़ो, अब कैसे बताऊं कितना डंडा तोड़ो। पापन ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ ताड़ के जब पापा थक गए ना, तो फिर मैं उन्हें बड़ी प्यार से अपने बगल में बैठाया, तब ये इंग्लिश में बात बोली मेरे पापन ने मुझे। तो एक बार में सर जी सही बता रहा हूँ, एक बार में याद है मुझे ये बात कि हाँ पापा का बोल रहे का ना बोल रहे। तो फिर मुझे वही दिन से पता चल गई कि पापन ने मुझे इंग्लिश में जो कुछ भी बोलो है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बढ़िया ही बोलो है। हाँ तो एक बार में मेरे दिमाग में भर गया वो शब्द, जब पापन ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ा। तो सर जी जब से आज तक की बात है, या शब्द भूलो नहीं हूँ, कभी भी सुन लेंगे मोती या शब्द है तुम। तो फिर तुम को यूं बता, तेरा या बात है इंग्लिश में बोलने को फायदा का, जब तक तो मतलब ही ना पता। अगर तू इंग्लिश में सामने वाले तो कुछ बोल लो है, अगर वही सामने वाले तो यूं पूछ लगा कि भैया मतलब का आया को, तो का जवाब देगा तू? ए सर जी अगर कोई मुझे पूछने भी लगा कि भैया या इंग्लिश का मतलब का है, तो वाको कुछ भी बता दो। जब वाको पता ही ना है इंग्लिश का मतलब, तो कैसे भी चूतिया बना दो, वाको कुछ भी बता दो हिंदी में यूं मतलब आएगा। अगर वाको इंग्लिश का मतलब पता होगा तो फिर हमसे वो पूछे वही लगा या का मतलब का है। अगर कहिए वा इंग्लिश का मतलब पता ही ना है, तो कुछ भी बता दो वाको, कैसे भी चूतिया बना दो वाको। वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ सही बोल लो, यही मतलब होगा या का, हाँ सही बोल लो। यही का सर जी यहाँ पे आ। हाँ सर जी। मारो मत ना बनाओ काय चूतिया, ना बनाओ, तुम्हारी कसम, अपनी कसम, ना बनाओ काय चूतिया। ना बनाऊंगा ना चूतिया। तू मुझको यह बात बता, इंग्लिश में कोई फल है मैंगो, तो को अच्छी तरीके से पता है इंग्लिश में कोई फल है मैंगो? हाँ पता है इंग्लिश में फल है मैंगो, क्यों ना पता मुझको। अगर तो इंग्लिश में ही पता हो, हिंदी में ना पता मैंगो माने का हो, और तू कहीं दुकान पे पहुंच जावे भैया मुझको मैंगो दे दो, तो फिर वो तो को मैंगो की जगह अंगूर दे दे, तो फिर तू खुशी खुशी उठा लाएगा बाकू कि हाँ यूं ही होगा मैंगो। अब इतना भी अनपढ़ रहा हूँ जो मैंगो की जगह अंगूर हमने उठा लांगो। मोय पता है मैंगो माने का होवे, तो अंगूर कैसे उठा लांगो मैं? मैंगो माने संतरा होवे, तो संतरा ही तो लांगो मैं उठा के। मोय पूरी जानकारी है मैंगो माने संतरा होवे, तो मैं अंगूर काहे को उठा लांगो है? तुम्हें सोचा मैं बात दुकान वाले के कान पे न दूंगा। अरे तुम मैंगो की जगह अंगूर पकड़ा रहा हो मोको अनपढ़ गवार। मैंगो माने होता है संतरा, संतरा दे मेरे को संतरा, फिर वाको मैं हिंदी में बताऊंगा संतरा दे, तब मोको संतरा देगो लिकार के वो। लेकर तो चुपचाप अपनी सीट पे जाके। देख रहा था ना खाम खा बजाया सर्जन ने मुंह पे। खाम खा बजाया कोई सर्जन ने तो पे। मैंगो माने संतरा होवे कोई। मैंगो माने होता है अमरूद। अगर तू अमरूद बता तो तब ना बाजता तो पे। अच्छा तो या हमारे बजाया सर्जन ने मुंह पे दोबारा। हाँ डायलॉग तो इतने तगड़े मारेगा जैसे कितना पढ़ाकू हो, कितनी किताब फाड़ गई हो पढ़ के, कितना इंटेलिजेंट हो, आवे ना कद्दू भी। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और पढ़ाई करने से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बहुत ज्ञान भरा को नवाब जादे ने पढ़ लिख के। गाड़ बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची, कम बोलना। तू तो मेरे सामने बोले मत कर। कोई दोबारा बोली का बोला तने अभी? का सर जी दोबारा बोल कर लो तो का बोला तने अभी? मैंने बोला सर जी गाल बड़ा ना होती और बात करे ऊंची। या का मतलब है? वो सर जी या का भी मतलब ना पता मुझको। वो का है ना सर जी, ऐसे शब्द बोलने की आदत है ये मुझको। हाँ आराम से ही भूलूंगा। अब आदत है ये तो एक संग तो छूटे ना, तो आराम से ही भूलूंगा, ऐसी आदत है। पलटो बात ना साफ क्या बता दो क्या बोली तेरे मुंह से। ज्यादा मत चिल्ला बे, अगर सर जी ने तेने बता भी दी ना तो तेरी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी। का बोली मैंने का ना बोली, मुंह पे एक बार और 2-3 चाटे लग जाएंगे, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरी। क्या का बोल दिया ना भज्जी नहीं आते। अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो बोल दे भाई, मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा। मैं तो और खा लूंगा 2-3 चाटे सर्जन के हाथ पे। भज्जी धनुआ तुम कान खोल के सुन लो, क्लास में सबसे ज्यादा लद्दड़ तुम दोनों ही हो। सुनी मैं बता रहा हूँ तुमको, जितनी जल्दी प्यार से सुधर सको ना प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो मेरे पे और भी रास्ता है सुधारने के। अगर मैं अपनी सी पे आ गया ना तो 1 हफ्ते में तुम दोनों को सुधार दूंगा मैं। ना सर जी अपनी सी पे मत आओ, हम सुधर जाएंगे, खुद सुधर जाएंगे हम। अब देखो हम कितनी जल्दी इंटेलिजेंट बनेंगे। हम क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भज्जी धनुआ ही होंगे सर जी। तुम भी यूं कहोगे वाह पहले क्या थे भज्जी और धनुआ और आज क्या से क्या बन गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा सर जी, तुम हम दोनों की तारीफ करते करते थक जाएंगे और तुम्हारा मुंह भी डूब जाएगा, पर तुम्हारे मुंह से तारीफ नहीं रुकेगी हमारी। हाँ तारीफ करते रहेंगे तुम हमारी।
के वाह भजी धनुआ वाह, तुमने कर दिखाया तुमने। मैं तो तुम्हें क्लास का सबसे नालायक और सबसे अनपढ़ बालक समझता था।